नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोज़ाना कुछ ऐसी नई जानकारियां लेकर आते हैं। हर रोज़ किसी एक नए विषय पर हम बात करते हैं, रोगों पर आधारित उपचारों के बारे में हम आपको चर्चा करते हैं और आप सभी तक हम ये बात पहुंचाते हैं कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं, खुशहाल रख सकते हैं। क्योंकि स्वस्थ काया ही और यानी निरोगी काया ही सबसे बड़ा धन होती है। क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा तभी हम अपने हर प्रकार के कार्यों को, अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे। लेकिन जब कहीं ना कहीं रोगों का जमावड़ा हमारे शरीर में बन जाता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और हर प्रकार के कामों में पिछड़ जाते हैं, चाहे वो हमारी ज़िंदगी के मुख्य कार्य हों, चाहे हमारे परिवार के दायित्व हों। लेकिन इस कार्यक्रम को जो देखते हैं दर्शक रोज़ाना, वो हर रोज़ कुछ नए विषय पर जान पाते हैं कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ खुशहाल रख सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत भी करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत हो, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। क्योंकि जो नुस्खे, जो उपचार आपको इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनको लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जहन में उम्र भर बने रहें। चलिए, गुरुजी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको सेहत से जुड़ी तमाम जानकारी वो मिलती है जो आपके लिए अति आवश्यक है। यानी हम अक्सर रोगों से घिरे ज़रूर रहते हैं लेकिन हम उनको गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि हम शायद ये मानते हैं कि रोग कोई भी हुआ, बाज़ार से या किसी डॉक्टर्स के पास जाकर दवाई ले ली और ठीक हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। हम रोग को तो नहीं ठीक कर पाते, लेकिन रोग के जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको हम बेशक दवा ज़रूर देते हैं उन तुरंत उपचारों के माध्यम से। लेकिन एलोपैथ के जो उपचार होते हैं ये रोगों को दबा ज़रूर सकते हैं और पीड़ा को कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं कर सकते हैं, जड़ से उस रोग को दूर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और क्योंकि ज़रूरी है हमें हमारे सेहत के प्रति जागरूक होना, कब हमें कौन से छोटे छोटे जो रोग हैं, उनके जो लक्षण हैं, जो हमारे व्यवहार में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको अपना एक व्यवहार समझकर, स्वभाव समझकर हम नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन हमारे स्वभाव में जो हुआ परिवर्तन वो कहीं ना कहीं रोगों की निशानी होती है, या यूँ कहें रोगों का एक बहुत बड़ा कारण बनने जा रहे होते हैं हमारा स्वभाव। इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरुआत करें, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में एक और स्वभाव को ही मैं लेकर बात करने जा रहा हूँ। घबराहट होती है, अक्सर घबराहट होती है, बेचैनी सी आती है, दिल में परेशानी सी होती है। इसको हम अक्सर अपने स्वभाव का ही एक हिस्सा समझ लेते हैं और नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें जो एक स्वभाव के तौर पर होती हैं, क्या ये चीज़ें आगे बढ़कर रोग का रूप ले लेती हैं, या ये रोग की ही निशानी होती है जिसे हम पहचान नहीं पाते? देखिए, ये रोग की निशानी है जी, ऐसी बात नहीं है। जब किसी के खून में गाढ़ापन आ जाए तो दिल के ऊपर जाके इसका प्रेशर पड़ता है तो आदमी को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है जी। और इसमें मेडिकल साइंस में तो एक छोटी सी गोली देते हैं, जीभ के नीचे रख लो, वो सुन्न हो जाएगा तो आपको चीज़ महसूस नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगी। जी। परंतु उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किसी भी टाइम आपको हार्ट अटैक हो सकता है, किसी टाइम भी आपको लकवा मार सकता है। और आज मैं बार बार इस बात को इस करके कहता हूँ कि देखिए, मेरे पास वो रोगी आता है जो सब जगह थक जाता है।
जब हाथ खड़े होने लगते हैं, डॉक्टर कहते हैं भाई देखो अब हमारा जितना काम था हम कर रहे हैं, अब तेरा रोग नहीं कट रहा, हम क्या करें। जब वे यहाँ नाड़ी परीक्षण करके देखते हैं तो देखिए हमारा शरीर 3 धातुओं में चलता है, वात पित्त कफ। तीनों में से कौन सी धातु बढ़ी, कौन सी घट के इससे रोग बढ़ा, उस चीज़ का मैं संतुलन बनाता हूँ। तो जिनको भी घबराहट होती है इनका पित्त बढ़ा हुआ होता है, और पित्त बढ़ने से जो है लीवर पे, पैंक्री पे, पित्ते पे, गुर्दे पे, तिल्ली पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और फिर इतनी बेचैनी हो जाती है कि आदमी को दूसरा बोल भी रहा तो भी अच्छा नहीं लगता। परंतु मैं अपनी सोच से ऐसे हर महीने 15-20 मरीज आते हैं। किसी का 4-15 दिन, किसी का महीना, किसी का 1.5 महीना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, और वो स्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ से दवाइयाँ कम दी जाती है, घर में उसको उपचार ज़्यादा बताया जाता है। सुबह जब सो के उठे, पेट साफ होने के बाद आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मी, 1 घंटा लोन ब्लोन। और अपने घर का कोई भी है जो लस्सी बलोती औरतें हैं, उनको बोल दिया कि इतने बजे मेरा जो योग समाप्त होगा और इतने बजे मुझे ताज़ी लस्सी चाहिए। लस्सी भी हो जो बलोने के बाद जिसका मक्खन तैयार नहीं हुआ, झाग है, उसका गिलास चाहिए, परंतु उसमें नमक या मीठा किसी किस्म का डालना, जैसी है वैसी की वैसी चाहिए, परंतु ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब जब आप योग करके आधा घंटा विश्राम कर लेते हैं, या उसके बाद स्नान करने के बाद आप 1 गिलास यानी 200 ग्राम पीने में आप आधे घंटे का समय लगाते हैं, तो पीते पीते 10 मिनट में आपकी घबराहट समाप्त हो जाती है। और जब आप हफ्ता 10 दिन लेते, आपको घबराहट का नाम नहीं रहता। और यदि 12 महीने आप सुबह आध बलोई लस्सी पी रहे हैं, तो आपको आखिरी सांस तक कोई रोग हो ही नहीं सकता। ये भी इसके अंदर की विशेषता है। जब भी किसी को किसी किस्म का दवाई असर न करे और रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, तो गाय के दूध का मट्ठा 1 गिलास आप सुबह सूर्योदय होने से पहले 2 घंटे पहले पिए, पीने में आधे घंटे का समय लगाए, एक सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद फिर पिए, तो आपके शरीर में ऐसे वो असर करेगा जैसे मुरझाई हुई फसल के ऊपर पानी देके उसमें हरियाली छा जाती, ऐसे चेहरे पे चमक आती है। गाय के दूध, गाय का दही, गाय का मट्ठा, गाय का मक्खन और गाय का घी, ये हर बीमारी में ऐसे उपचार करते हैं जैसे डूबते को तिनका देके उसके सहारे वो किनारे लग जाता है, जीवन दान मिल जाता है, ऐसे इससे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं दिल्ली भलसवा डेयरी से आया हूं और मुझे एवियन की एवेस्कुलर नेक्रोसिस की बीमारी है, जिससे कि मैं 3 साल से बहुत परेशान इस बीमारी से था। मैं दिल्ली में भी मैंने कई जगह दिखाया डॉक्टरों को, हॉस्पिटल में दिखाया, मैंने ऑल इंडिया मेडिकल में भी दिखाया और जीवन पंथ में भी मैंने दिखाया। तो उन लोगों ने मुझे रिप्लेसमेंट के लिए बोला हुआ था कि आपका हिप जॉइंट चेंज होगा, आपका कूल्हा ख़राब हो गया है। उसके बाद फिर मैं गया, कानपुर भी गया था मैं इलाज के लिए, वो न्यूरोथेरेपी कराने के लिए। मैंने वहाँ से इलाज कराया, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ आराम नहीं आया, कुछ खास ऐसा कुछ आराम नहीं आया। वैसा का वैसा ही, जैसा था वैसा ही था। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे गुरुजी का वीडियो देखा,
फिर गुरुजी के पास आने का मन बनाया। गुरुजी ने मेरी नाड़ी परीक्षण किया तो उसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि भाई आपको ये दिक्कत है। पहले तो मैं देख के एकदम सुन के ही एकदम से चौंक गया था कि जो बीमारी मुझे जाके 10,000 रुपये की MRI कराने के बाद मुझे पता लगती थी, वो गुरुजी ने एकदम से नमस देखते के साथ ही मुझे बता दिया कि आपका हिप जॉइंट ख़राब हो गया है, कूल्हा ख़राब हो गया आपका। तो यहाँ पर आया गुरुजी के पास। अभी मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, मुझे भी चौथा या पांचवा दिन है शायद। और चौथे पांचवें दिन में मुझे गुरुजी के यहाँ से बहुत आराम है। पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था, अब तो मैं फिर भी बलसवा डेयरी से बस से सफ़र करके आ रहा हूँ मैं, और फिर बाहर मेन रोड से अंदर तक फिर पैदल आ रहा हूँ मैं। गुरुजी के यहाँ से बड़ा आराम है मेरे को। मैं बिलासपुर से आया हूँ। मेरा नाम है विजय कुमार तिवारी। मेरा एक तकलीफ़ था जिसे बाबा का टीवी में देख के मैं यहाँ आया। मेरे को एक तो शुगर था और मस्तक दर्द होता था, मस्तक गर्म हो जाता था। आके 1 माह का दवा लेके गया था। दवा लेने के बाद मेरे को करीब करीब पूर्णतया ठीक लगने लगा। आज फिर से एक बार जांच कराने यहाँ आया हूँ मैं, और कुछ दिन का दवा लेके जा रहा हूँ। बाबा बोले हैं कि अब आपको आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार बाबू। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम रीना बब्बर। रीना जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं पटियाला से बात कर रही हूँ। बिल्कुल, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या है आपका सवाल? संग्रहणी की प्रॉब्लम है जी। देखो बेटा, संग्रहणी का इलाज टीबी के माध्यम से न करते हैं ना होता है। ये आंतों के अंदर जख्म होते हैं, पानी पिया तो भी भागना पड़ेगा, कुछ खाया तो भी भागना पड़ेगा। इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। परंतु मेरे आश्रम में ऐसा इसका इलाज जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो पहले दिन आपको 10 से 15% आराम मिलेगा। 15 दिन में संग्रहणी का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु दवाई रोग को काटने के लिए आपको 1.5 महीना खानी पड़ेगी और सारी उम्र के लिए संग्रहणियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो बिल्कुल आपका रोग बिल्कुल ठीक हो सकता है, क्योंकि रोग आपका पुराना है और संग्रहणी रोग के लिए घरेलू उपचार बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, क्योंकि घरेलू उपचार सीधे सीधे तौर पर शुरुआती रोग के लिए होते हैं, और यदि रोग बढ़ जाता है तो उसके लिए आपको औषधियों का ही एक मात्र सहारा बचता है। तो इसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर दिन में कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है रमेश जी हैं, और ये अपने भाई के बारे में पूछना चाहते हैं। 7 साल से इनका भाई बिस्तर पर है और एक्सीडेंट हो गया था, हालांकि जिस वजह से उसकी समस्या है, ना तो चलता है ना तो बोलता है, और ख़ुद से खाना भी नहीं खा पाता है, केवल आराम करता है। कुछ परेशानी हो तो इशारे में वो कहता है। ये 7 साल से है, वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जितनी भी आजकल मेडिकल साइंस की कोई भी दवाई है, कोई भी उपचार है, रोग को दबाने के लिए, किसी रोग को जड़ से काटने का नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें रोग को दबाया नहीं जाता, रोग को जड़ से काटा जाता है। और यहाँ पे रोगी नहीं बोलता मुंह से कि मुझे तकलीफ़ है। जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी लच्ची मुंह में रख के चूसते रहें।
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी बीमारियां शरीर के अंदर मिलती हैं सब दवाइयां दी जाती हैं। इन दवाइयों में विशेषता है कि रोगी को चाहे कितना भी अंग सुन पड़ा कहीं से भी, दवाई लेने के 15-20 मिनट के अंदर उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब इसके दिमाग पे चोट लगी है, कहाँ चोट लगी है वो नाड़ी परीक्षण से पता लगेगा। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप इन दवाइयों को देंगे, मालिश करेंगे और शाम को 3:30 बजे इसकी नसें दबाई जाएंगी पैरों की, तो इससे जिस दिन लाएंगे उसी दिन 5 से 10% आराम तो इसको ज़रूर मिलेगा। और यदि आप मेहनत ठीक करेंगे और भगवान साथ देगा तो 1 महीने में चलना फिरना शुरू कर देगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर और अगला सवाल हमें भेजा है शेखर जी हैं। शेखर जी बात कर रहे हैं दिल्ली से और इनके साथ समस्या है कि इनके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है और ये अभी हाल फिलहाल 1 साल से ही ये समस्या शुरू हुई है। हालांकि इन्होंने टेस्ट तो करा लिया लेकिन टेस्ट में कुछ खास आ नहीं रहा है। डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ कही हैं और एक कोर्स बोला है और बताया है कि अगर समय पर ये दवाइयाँ नहीं ली तो ये आगे जाकर गठिया बनने की संभावना बनती है। देखो, डॉक्टर ने थ्योरी पढ़ी है, उन्होंने अपनी थ्योरी के अनुसार आपको ठीक समझाया, परंतु यहाँ थ्योरी नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके घुटने की जो आवाज़ें आती हैं इनमें कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा और महीने 1.5 महीने में आवाज़ें आना बंद हो जाएगी। आप बैठें उठें जो मर्जी करें, आपको घुटनों में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो भी नुस्खे, उपचार और ये सब चीज़ें जो बताई जाती हैं, इनको यानी इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर बाद में देख सकते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। स्वस्थ विचार कार्यक्रम को संस्कृति टीवी के माध्यम से आप देख पाते हैं और संस्कृति टीवी को अपने टेलीविज़न पर ट्यून करने के लिए अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का और गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।